हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा। अभी आप लोगों के पास एक पेपर की कटिंग सर्कुलेटिंग हो रही होगी, आपको मिल भी गई होगी। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि 2025 की जो रेलवे की आने वाली वैकेंसी हैं 2025 की लगभग 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं। ये पेपर कटिंग आपका दैनिक भास्कर का है, जो पटना से प्रकाशित होता है। वहाँ से ये पेपर कटिंग सर्कुलेट हो रही है। दोस्तों, आज मैं इसी पेपर कटिंग के बारे में कुछ थोड़ा डिस्कशन करूंगा आपसे, क्योंकि आप हो सकता है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में कुछ डाउट आ रहा हो कि टोटल इतनी सारी वैकेंसी केवल 50,000 कैसे हो सकती हैं, और अभी 24 का पूरा कुछ हुआ नहीं है, 25 कैसे निकाल दी। इन सब चीज़ों को लेके मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, इस पेपर कटिंग में जो पटना से प्रकाशित हुआ दैनिक भास्कर है, इसमें बताया गया कि 50,000 वैकेंसी 2025 में आने वाली है, जिसमें ग्रुप डी की 15,000, एनटीपीसी की 10,000, टेक्नीशियन की 5,000, जेई की 5,000। दोस्तों, ये जो पेपर की कटिंग है, इसको देख के आपको लगता है कि क्या रेलवे में इतनी वैकेंसी आएंगी? यानी ग्रुप डी, टेक्नीशियन और जेई, एनटीपीसी, बस सिर्फ चार पोस्टों की वैकेंसी आएंगी, चार चीज़ों की वैकेंसी आएंगी। एएलपी, आरपीएफ और पैरामेडिकल की चीज़ें, वो सब वैकेंसी कहाँ जाएंगी? तो दोस्तों, या तो इस जो पेपर में जो चीज़ें छपी हैं, जो पेपर में चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, या तो जो पेपर, अगर पेपर सही है तो पेपर जो छापा गया है उसको सही जानकारी नहीं है। क्योंकि रेलवे में अगर वैकेंसी आती हैं, जैसे एएलपी की टेक्नीशियन की आती हैं, तो एएलपी कंपलसरी आती है। ये चाहे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी लगभग आगे पीछे एक साथ आती ही आती है। एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ की वैकेंसी भी आती रहती हैं, एनटीपीसी वैकेंसी आती हैं, जेई की वैकेंसी आती है। ये सारी वैकेंसी मिला करके 50,000 वैकेंसी क्या होता है? हाँ, ये चीज़ हो सकता है इस पेपर में कि ये पेपर सिर्फ जो पटना का एक जोन है, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हो, ये हो सकता है। जैसे कोई भी जोन पटना में, जैसे पटना से प्रकाशित पेपर है, तो किसी जोन पे जा कर के वहाँ से जो जानकारी उनको मिली है, वो जानकारी उन्होंने प्रिंट कर दी है, छाप दी हो सकता है वो जो वैकेंसी की बात कर रहा है 50,000, वो सिर्फ एक जोन की बात कर रहा है, क्योंकि एक जोन से 15,000 ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने आने के चांसेस हैं, आ भी सकती हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक जोन से ये जो वैकेंसी का टेबल पेपर कटिंग में दिखाया गया है, एक जोन से हो सकती है। अगर ये पूरे रेलवे की बात कही है तो ये तो गलत लग रहा है। इसमें कोई भी 1% भी ऑथेंटिकेशन मुझे फील नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कुछ पदों के लिए कुछ पदों की ही पोस्ट निकलेगी ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, पोस्ट निकलेगी तो सभी पदों पे निकलेगी। हाँ, किसी में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रेलवे की वैकेंसियाँ चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, पैरामेडिकल हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, इन सभी पोस्टों पर वैकेंसियाँ निकलती हैं अब इस समय। जैसे 2024 में निकली हैं, सेम यही प्रोसेस है 2025 में वैकेंसियाँ निकलेंगी। तो आप लोग परेशान मत होइए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में हैं कि क्या रेलवे 2025 में सिर्फ 50,000 वैकेंसी देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, 50,000 वैकेंसी कुछ नहीं होता, 50,000 वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगा। ये 50,000 वैकेंसी की जो बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पटना का एक जोन है, जहाँ से प्रकाशित हुआ है, जहाँ से उनको ये सोर्स मिला है, तो सिर्फ एक जोन के बारे में बात कर रहा होगा ये, या एक जोन के बारे में ये बात बताई होगी, ऐसा हो सकता है। पूरे रेलवे की बात तो नहीं हो सकती है, तो इस चीज़ से आप परेशान मत होइए। और दूसरी बात, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल तैयारी कर रहे हों, जेई की तैयारी कर रहे हों, या ग्रुप डी का वेट कर रहे हैं, मैं इस खास कर बात करूं सबसे पहले आईटीए वालों की। आप लोग एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इन वैकेंसियों को 2024 में जो वैकेंसी आपको मिली हैं, इनमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए कि आपको 2025 के बारे में सोचना नहीं पड़े।
जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो टेक्नीशियन के पहले फार्म अप्लाई किए थे, पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये 2024 में एक पोस्ट उनको ले लेनी चाहिए। क्योंकि 2025 के लिए आप वेट मत करिए। 2025 में क्या होता है, कैसे आता है, क्या होता है, ये ना आप जानते हैं ना कोई जानता है। वो अलग बात है कि आपको कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ छाप देता है, वो अलग बात है। लेकिन आपको पता है, आप जानते हैं कि वैकेंसियाँ कितना लेट आती हैं, इतना जल्दी वैकेंसी नहीं आ पाती। आती भी हैं तो उनका प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। आप देख रहे हैं 2024 में रेलवे वैकेंसी कभी स्टार्ट हुई थी, पूरा आते आते पूरा साल हो गया, सिर्फ अभी तक पूरा साल में केवल फार्म ही भर पाया है। तो आप समझ सकते हैं, एक साल में फार्म ही भर पाया है, फार्म करेक्शन हो पाया, फार्म मॉडिफाई हो पाया, उसमें भी अभी ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं निकाली गई। तो आप सोचिए कि 2025 में जो टेबल डेट दिया जा रहा है, क्या वो 2025 में आ पाएगा? चांसेस तो नहीं है। अगर आएगा तो उसमें सारी वैकेंसियाँ रहेंगी, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, जितनी भी वैकेंसी रेलवे में आती हैं उन सब का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो पेपर कटिंग की बात कही, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का जो जोन है या जो भी जिस जोन में ये पत्रकार महोदय गए होंगे उस जोन की बात कर रहे होंगे, या उस जोन में ऐसा चीज़ें हो सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है या इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। रह गई बात, दूसरी बात आती है इसमें एग्ज़ाम की बात। तो दोस्तों, जैसे पेपर में कह दिया गया कि टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम करवाएगी, तो 2024 का टीसीएस का करवाएगी, कौन करवाएगी ये भी कन्फर्मेशन नहीं, 2025 में कैसे कन्फर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर टीसीएस एग्ज़ाम करवाती है तो ये हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीसीएस जो एग्ज़ाम करवाती है बहुत फेयर एग्ज़ाम करवाती है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम करवाती है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर रखे हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है बहुत अच्छे से होता है, बहुत फेयर होता है। तो अगर मैं इस 2024 की बात करूं, 2024 में आप चाहे एएलपी की बात करिए, चाहे टेक्नीशियन की बात करिए, चाहे ग्रुप डी की बात करिए, चाहे जो भी आरपीएफ एसआई की बात करिए, जितनी भी वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रही हैं, इन सभी का एग्ज़ाम टीसीएस ही कराएगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज़ को याद रखिए। इसलिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम टीसीएस पहले करवा चुकी है, चाहे वो 2018 वाले एएलपी टेक्नीशियन के हों, चाहे एनटीपीसी के हों, चाहे 2019 से ग्रुप डी के हों, जितने भी एग्ज़ाम टीसीएस करवा चुकी है, वो सारे एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेट में जाइए, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी हद तक काफ़ी जगह का या काफ़ी जोन का, काफ़ी शिफ्ट का पेपर आपको मिल सकता है। वो पेपर डाउनलोड करके अगर आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स उसको देखेंगे, तो मैं आशा करता हूँ आप ज़्यादा बेहतर पेपर को समझ पाएंगे कि टीसीएस जो पेपर करवाता है उसका पैटर्न क्या आता है, किस पैटर्न बेस पर रखता है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपके मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट या बहुत सारे बुक ऐसी अवेलेबल होंगी जो ये दावा करते हैं कि ये पिछले जो पेपर हुए हैं, जो पिछली वैकेंसियों जो पेपर हुए हैं, ये 100% सारे शिफ्ट के सारे पेपर, सारे डेट के सारे शिफ्ट के पेपर इस प्रैक्टिस सेट में या इस सेट में रखे गए हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। ये जितने भी प्रकाशक होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपको प्रकाशन, जो भी बुक्स आपको मिल रही हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट आप ले रहे हैं, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, उसमें सारे शिफ्ट के पेपर हों। हाँ, ये हो सकता है कि 2018, 2019 में से किसी एक शिफ्ट का पेपर, 1, 2, 4 शिफ्ट का पेपर आपको उसमें शामिल कर दिया जाए, जिससे आपको लगे हाँ ये तो सही बात है, ये जो बुक्स है, ये जो सेट है, इसमें पूरे पुराने पेपर्स रखे गए हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि जितने भी पुराने पेपर्स हैं आप नेट से डाउनलोड करने की कोशिश करिए। आरआरबी की साइट पे जाइए, नेट पे जाइए, आप नेट पे सर्च करिए, कहीं ना कहीं आपको पुराने ग्रुप डी का पेपर अवश्य मिलेंगे, पुराने एएलपी टेक्नीशियन के पेपर अवश्य मिलेंगे, चाहे वो प्री एग्ज़ाम के हों चाहे मेन एग्ज़ाम के हों। सारे पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, ज़रूर सॉल्व करिए, उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, इस बार भी आपको एग्ज़ाम टीसीएस ही कराएगी, इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं एक बार बता दूं, आप लोग जितने भी लोग हैं, जहां तक मेरे वीडियो जा रहा है,
आप लोग सामने क्या नोटिफिकेशन या क्या पेपर कटिंग सर्कुलेट हो रहा है, क्या न्यू रिक्रूटमेंट नया आ रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल मत अभी दीजिए। आप अपना फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन का, एलपी का जो जितने भी पेपर हैं वो पेपर की डेट आपके सामने हैं। आप कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों से ध्यान हटा करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। आप अपनी प्रिपरेशन करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई बूस्ट करते रहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इधर उधर की बातों पर ध्यान रखेंगे, इधर की बातें सोचेंगे कि 2025 में इतनी वैकेंसी कम आ रही हैं, ये इस जोन में हमारे ट्रेड का कट ऑफ क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। आप कितना अधिक कर पाते हैं, कितना अधिक आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाते हैं, कितना अधिक आप पेपर में नंबर ला सकते हैं, आप वो देखिए। जितना भी अधिक लाएंगे उतना आपके लिए अच्छा एडवांटेज है। आप कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर में मार्क गेन करिए और कोशिश करिए कि जो आपका कट ऑफ है वो काफ़ी हद तक हाई रहे। यानी चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे किसी भी जोन से फार्म भरे हों, चाहे किसी भी ट्रेड से फार्म भरे हों, अगर आपका 75 से नीचे आ रहा है, आप कोशिश करिए कि 75 प्लस आपका कट ऑफ या आपका जो गेन मार्क्स है इतना रहे ही रहे। कोशिश करने में क्या है, कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इस चीज़ को बढ़ाते रहिए, इस चीज़ को पकड़ते रहिए। क्योंकि इस चीज़ को अगर आप बढ़ा लिए, इस चीज़ को पकड़ लिए तो आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, सभी लोग बहुत अच्छे से सोच समझ लीजिए और इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, आप एग्ज़ाम दे के आइए, एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप किस जोन से फार्म भरे हैं, आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, उस विषय में भी डिस्कशन कर लिया जाएगा, उस विषय में भी डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम से पहले मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं आपके जो मेन जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, कुछ जो मेन ट्रेड हैं उनके लिए आपके मेन जोन की कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दूँगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कट ऑफ के बारे में कोई बता रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप बिल्कुल मत सुनिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप कंपलसरी आपको 75 प्लस लाना ही लाना चाहिए। अगर आप इतना लक्ष्य बना के चलेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप 100% पेपर में सफल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मिनिमम दावा करके लेके चलेंगे या मिनिमम की तैयारी करेंगे तो आप हाई जो मार्किंग है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए आपको अगर आप हाई मार्किंग या आप हाई कट ऑफ के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उस चीज़ को लेके पढ़ेंगे या टारगेट आपका वो होगा, तो आप किसी न किसी कहीं न कहीं कोई न कोई पोस्ट की कट ऑफ ज़रूर क्रॉस करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनका कट ऑफ 70 भी टच कर रहा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए अच्छी बात है। अगर 70 के आसपास 65-70 के आसपास जा रहा है तो उनके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो UR और OBC कैंडिडेट्स हैं वो लोग विशेष ध्यान रखिए कि आपको 75 प्लस आपका कट ऑफ यहाँ पर जो आप पेपर कर रहे हैं उसमें आना चाहिए, तभी आप अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे, अच्छे से आपको एक पोस्ट मिल पाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो पसंद आएगा। और एक बात बता दूँ, आप लोग किसी भी पेपर कटिंग या कोई भी चीज़ पर वो मत किया करिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम जो डेट लगी, अगर उस समय कोई न्यूज़ आती है किसी भी चैनल से तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम पे एग्ज़ाम लगा है उसको देखना ज़रूरी है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। आपके लिए टाइम बहुत कम है, आप लोग अपना प्रिपरेशन करिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। हम आपके साथ हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई कर दूँ। किसी कारण से कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं हो पाता, अगर वो टॉपिक सेंसिटिव या ज़रूरी हुआ तो मैं उस पर वीडियो दे देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाए। मेरा मतलब ये नहीं रहता कि मेरा वीडियो 10 लोग देखते हैं कि 20 लोग देखते हैं कि 100 लोग देखते हैं। मेरा वीडियो रखता है कि अगर 10 लोग देखते हैं तो 10 लोग देखे हैं उनको उस टॉपिक संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए मैं एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन बताने की कोशिश करूँगा। कहीं से भी मुझे मिले मैं आपको उसकी सेटिस्फाई ज़रूर कराऊँगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप अच्छी से प्रिपरेशन करिए, चाहे LP के हों चाहे टेक्नीशियन के हों।
जितने कैंडिडेट्स हैं टेक्नीशियन वाले सिर्फ बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे से अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मैं फिर बता दूं, यूआर और ओबीसी कैंडिडेट्स अपना कट ऑफ को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाने की कोशिश करिए। अगर आप यहाँ पर आपका टारगेट 70 रहेगा तो आप ये मान लीजिए कि आप परीक्षाओं में या एग्ज़ाम में आप 60 के आसपास ही लटक जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि अगर 75 प्लस अगर आपका स्कोर यहाँ करते हैं तो आप ये आशा कर सकते हैं कि आपका स्कोर एग्ज़ाम में 65 से 70 के बीच रह सकता है, यानी 70 के आसपास आप पहुँच सकते हैं। अगर आप इतना पहुँचते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर से ज़रूर मिल सकती है। दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी थी जिसको लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब तक वीडियो पहुंचा दीजिए, किसी के पास कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोग परेशान मत होइए। आप किसी के पास कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दिया करिए, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो लेकर के आपको उस चीज़ से आपको बताऊँगा। कोई आपको दिक्कत है, कहीं से कोई आपको कुछ भी मिल रहा है, कोई चीज़ मिल रही है कि ये नोटिफिकेशन आया, ये कैसे है, ये नोटिस कैसा है, आप किसी पर परेशान मत होइए। जैसे मुझे जानकारी मिल रही, जैसे मैं देखता हूँ कि सब चीज़ें ज़्यादा चल रही, ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा बच्चों का क्वेरी आ रहा है, ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर्स कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपके पास वीडियो लेके आ जाता हूँ। कोशिश रहता है कि आपको सही जानकारी बताना चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।